हेलो। सो क्वेश्चन रीड करते हैं। 2.5 ml ऑफ सब मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन वीक मोनोएसिडिक बेस दिया गया है। लेट अस कंसिडर दैट बेस इज मोनोएसिडिक, तो BOH जिसके लिए KB दिया है इज टाइट्रेटेड विथ HCl के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं। 2/15 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा BCl plus H2O। Now whatever this salt is formed, it is formed from a weak base and a strong acid. So this is a acidic salt. This is acidic salt. हम डायरेक्टली pH ऑफ एसिडिक सॉल्ट कंसिडर कर सकते हैं जस्ट नोइंग द कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन दिक्कत क्या आ सकती है वो भी देखेंगे। नाउ फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द एसिडिक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। इक्विवेलेंस पॉइंट है तो आपको वॉल्यूम कितना लगा होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वीक बेस के लिए लेट अस कंसिडर दिस एज N1V1 एंड दिस एज N2V2। तो N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2 एट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो N1 कितना है 2/5 इंटू V1 इज 2.5, दिस इज N2 इज 2/15 V2 कैलकुलेट करेंगे। So if you calculate V2 from here, you'll find that this is 3 2 6 and 1.5, so this is 7.5 ml। V2 की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ से आप सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी N1V1 अपॉन V1 प्लस V2 या N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, बोथ विल गिव द सेम वैल्यू। So if you see this one, so N1V1 2/5 into 2.5 V1 plus V1 कितना था 2.5 और V2 कितना आया 7.5, तो ये हो गया 10। So this is 5 5 25.5 into 2 10 1/10, so you have salt concentration as 0.1। Now this salt is acidic salt। एसिडिक सॉल्ट अगर है तो इसमें से कैटायन जो होगा BCl जो है ये डिसोसिएट होगा B+ और Cl- में, एंड दिस कैटायन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव BOH, दैट इज बेस, वीक बेस प्लस H+। एसिडिक सॉल्ट तो H+ बनेगा। इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं KH का इक्वेशन क्या होता है KH इज इक्वल टू CH² अपॉन 1 - H। This we have seen in the previous videos is also equal to Kw upon Kb। अभी दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो H है 1 - H में से उसको निगलेक्ट करना या नहीं करना, उसके लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि Kw अपॉन Kb इंटू C, इसकी वैल्यू अगर 2.63 इंटू 10⁻³ से कम है तो आप 1 - H से H को निगलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस क्रॉस चेक दैट वन, यहाँ पे कर सकते हैं नहीं। 10⁻14 इज Kw। Kb कितना दिया गया है Kb दिया है 10⁻12 और C कितना है आपका 0.1। सो ऑन कैलकुलेशन दिस कम्स टू बी -13, ये 10⁻1, दिस 10⁻1 नॉट लेस देन 10⁻3, तो ये तो बड़ा हो गया। इसका मतलब आप H यहाँ से निगलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से आप H निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा सेम थिंग कैरी करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक की जैसा इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा CH² अपॉन 1 - H इज इक्वल टू Kw अपॉन Kb, क्योंकि KH की वैल्यू दी नहीं है, Kw और Kb आपको पता है। व्हाट इज आस्क एक्चुअली टू फाइंड आउट द H+ कॉन्सेंट्रेशन, H+ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर H है, C अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा CH होगा। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू CH फॉर्म, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय C, सो दिस विल रिजल्ट इनटू अ इक्वेशन which is CH² is equal to Kw into C upon Kb into 1 - H। तो ये आगे जाके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि CH क्या है H² है,
तो लेट अस राइट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी अगर है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा के बी इंटू एच प्लस का स्क्वायर यहाँ चला गया प्लस माइनस सी एच इधर से आ गया तो ये हो जाएगा आपका के डब्ल्यू इंटू एच प्लस सो के डब्ल्यू इंटू सी एच तो एच प्लस हो जाएगा शिफ्ट भी क्या है लेफ्ट टू राइट एंड माइनस के डब्ल्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी माइनस के डब्ल्यू प्लस रूट ऑफ के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 4 के ए इंटू के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन प्राइस ऑफ के बी होगा ये के बी। सो के डब्ल्यू स्क्वायर कितना होगा के डब्ल्यू का स्क्वायर सो लेट अस सेपरेटली देखते हैं कि 10⁻14 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10⁻28। एट द सेम टाइम वी हैव अनदर टर्म 4kb इंटू के डब्ल्यू इंटू सी so this comes to be 4 into kb is 10⁻12 kw is 10⁻14 and c is 0.1 तो ये होगा आपका 4 26 and this is 27 so this is 10⁻27। तो अब इनमें से ये 10⁻28 है 10⁻27 है तो ये जो दो टर्म्स है इसमें से आप कोई भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो वी नीड टू ऐड देम अप उसको ऐड करना ही पड़ेगा। तो कितना होगा ये सो इफ यू सॉल्व दिस फॉर एच प्लस को ये सब ऐड करके आप सॉल्व करते हो तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा अराउंड 2.7 इंटू 10⁻12 इज द एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ये सब सॉल्व करने के बाद। सो ये पार्ट उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा सॉल्विंग का भी सो बट स्टिल आई विल राइट हियर माइनस के डब्ल्यू इज सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस पार्ट ओवर हियर माइनस के डब्ल्यू इज माइनस 10⁻14 प्लस के डब्ल्यू का स्क्वायर कितना है 10⁻28 है इसको मैंने अगर 10⁻28 के फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻28 तो दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी 41 रूट ऑफ 41 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के बी कितना है 10⁻12। सो फर्दर इफ आई सॉल्व दिस इज 10⁻14 तो रूट ऑफ 41 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 41 लगभग ये आएगा आपका 6-7 तो नहीं हुआ 6.4 के अराउंड 6.4 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻12। सो सॉल्विंग द अबाउट टर्म ये 6.4 था माइनस एक चला गया तो ये हो जाएगा 5.4 इन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻, माइनस ये 14 और ये 12 तो ये हो जाएगा 2 अरे ये 2.7 इंटू 10⁻2 आएगा नॉट 12 सो दिस इज गोइंग टू बी -2। तो ये है आपका एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो ऑप्शन में दिया है 2.7 इंटू 10⁻²। ध्यान देना है कि अगर आप एच को निगलेक्ट करके कैलकुलेट करते हैं कि अगर समझो आप 1 माइनस एच में से ये एच वाला पार्ट अगर निगलेक्ट कर देते 1 माइनस एच अगर निगलेक्ट नहीं करते तो आप सीधा सीधा क्या हो जाता आपको सी एच स्क्वेयर यानी कि एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाता रूट ऑफ के इंटू सी जो गलत हो जाता उससे आंसर ये आता है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए एच प्लस को निगलेक्ट ना करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ एच प्लस सॉरी हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निगलेक्ट करना या नहीं करना 1 माइनस एच में इस पे डिसीजन इस ट्रिक से होता है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए डाउनलोड PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक द क्वेश्चन।